नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं सबले बढ़िया न्यूज और आज हमारे साथ है रायपुर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कन्हैया अग्रवाल। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो जय जोहार। जय जोहार। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए और लगातार जो है 1987 से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। और जैसे हम जानते हैं कि इनका नाम खूब चल रहा था और अभी इन्हें टिकट नहीं मिला है और मैं जानना चाहूँगी सर, अगर आपको टिकट मिलता है तो आपके आगे के लेके क्या विचार है, क्या आप विकास कार्यों पे काम करना चाहते हैं? देखिए, हमने तो अपना एक संकल्प जारी भी कर दिया था। समय के साथ जो परिवर्तन हुआ, टिकट नहीं मिल पाई, लेकिन पिछला चुनाव चूंकि मैंने लड़ा था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस चुनाव में भी पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी, क्योंकि पिछला रिजल्ट हमने काफी अच्छा किया था। हमारा इस रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को लेकर के वादा था, क्योंकि इसको काफी उपेक्षित क्षेत्र के रूप में देखते थे। रायपुर दक्षिण को हम लोग देवभूमि के रूप में विकसित करना चाहते थे। रायपुर दक्षिण खासकर ये पुरानी बस्ती, क्योंकि पुरानी बस्ती क्षेत्र में रायपुर के ऐतिहासिक मठ और मंदिर हैं जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। तो इन मठ मंदिरों को जो है पूरा अच्छे से उस क्षेत्र को पूरा विकसित करें, ताकि आने वाले लोगों को महसूस हो कि ये पूरी धार्मिक धरोहर वाले क्षेत्र में जा रहे हैं। तो एक देवभूमि बनाने का हम लोगों का संकल्प था। एक हम 100 बिस्तर का अस्पताल रायपुर दक्षिण में बनाने का संकल्प लेकर के चल रहे थे, जो जिसका भूमि पूजन 10-15 साल पहले, लगभग 10 साल तो हो ही गया होगा, डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए। वो एक संकल्प जिस पर काम चालू भी हो गया आत्मानंद विद्यालय के रूप में। वो एक संकल्प है कि रायपुर दक्षिण की सभी स्कूलों को, जो प्राइवेट स्कूल है, उसके समकक्ष खड़ा कर दें। और उसके साथ साथ बहुत सी जो छोटे जो काम होते हैं, चाहे वो चौपाल, बुजुर्गों की चौपाल बनाने का काम हो, आंगनबाड़ी के लोगों को मदद करने का काम हो, महिला समूहों की मदद का काम हो, यूथ के लिए जो है नालंदा लाइब्रेरी जैसे है, उस तरह की एक लाइब्रेरी हमने दक्षिण में बनाने का सपना देखा था। पर वो खैर समय के साथ जो पूरा चुकी है, उन सब बातों पे चर्चा का समय नहीं रह गया। अब नए प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, वो उसको अपनी प्राथमिकताओं को तय करेंगे और कांग्रेस का जो एजेंडा होगा उसके साथ अपनी प्राथमिकताओं को लेकर चुनाव लड़ेंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये सारे इन्होंने विकास कार्यों पे पहले सोचा था काम करेंगे और पिछले बार जैसे ये प्रत्याशी रह चुके हैं, तो सर मैं जानना चाहूँगी कि आप जैसे पिछले बार रह चुके हैं यहाँ पे प्रत्याशी, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कोई चुनौती नहीं थी, पर एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि प्रत्याशी का देर से घोषित हो। नामांकन का अंतिम तारीख थी, उसके पहली शाम को हम घोषणा हुई। कुछ समय 15-20 दिन का रहा, उस समय में भी दीपावली का त्यौहार, तो यानी चुनाव प्रचार के लिए कुल मिलाकर के 12-15 दिन का समय मिल पाया था। वो एक समस्या थी। चुनौती जो है, हम लोग नहीं मानते विपक्ष को, क्योंकि जब हमने काम किया तो हम अपने काम को आधार बना करके चुनाव लड़ते, उस समय विपक्ष चुनौती नहीं होती। इसलिए हम लोग जो है अपने काम में लगभग सफल भी हुए कि जो 37,000 के लगभग का मार्जिन था उसके पहले चुनाव का, वो 17,000 पे आ गया। तो ये अपने द्वारा जो पिछले वर्षों में किए गए काम थे और जिन कामों को लेकर के हमारे संकल्प, उस पर जितना समय में काम हो पाया उसके हिसाब से जो है नतीजे सामने आए। उसके बाद जो गैप था कि जो लोग नाम से नहीं जानते थे, जो लोग कोई चेहरे से नहीं जानते थे, तो इन 5 वर्षों में सबके साथ सीधा जीवंत संपर्क हमने बनाया। प्रत्येक, चाहे वो क्षेत्र का मतदाता हो, उन तक जाने का काम हो या हमारे कार्यकर्ता के घर जाने का काम हो, उन सब के साथ एक पारिवारिक संबंध बनाने का जो प्रयास किया, उसमें हम सफल भी हुए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप राजनीति में कब से? 1987 में NSUI का शहर महामंत्री के बनाया गया था मुझे, तब से मैं सक्रिय राजनीति में आया। लेकिन बीच बीच में जो है अलग अलग बहुत सारी जिम्मेदारियाँ कुछ होती रही, जिसकी वजह से जो पूरी तरह सक्रियता के साथ आना चाहिए वो नहीं हुआ। कुछ हम लोग सामाजिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा सक्रिय रह गए, सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ी, राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता नहीं थी, कम रही। पर वो धीरे धीरे कम ज़्यादा होते बहुत से आंदोलन हम लोगों ने किए, उन आंदोलनों में सक्रियता बढ़ी।
पर अंततः जो है वो 2003 में फिर शहर कांग्रेस का महामंत्री बना, वहाँ से फिर वापस तेजी आई और 2007 में कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ का जब मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, उस समय से यदि कहा जाए तो सही रूप से पूरे प्रदेश में और रायपुर के हर क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला और खूब काम किया। तो अभी जैसे आपने देखा कि भूपेश सरकार ने किसान भाइयों को धान खरीदने के लिए कर्जा माफ किया, इस पे आप क्या विचार रखना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस है तो भरोसा है, इस बात को पूरा प्रदेश मानता है, क्योंकि सरकार जब हमारी बनी, सरकार बनने के बाद जिस तरह से पहला काम हुआ कि हमने कर्जा माफ़ी की, किसानों को जो हमने समर्थन मूल्य की घोषणा की थी 2500 रुपये देंगे, वो काम किया, बिजली बिल हाफ किया, तो लोगों में हमारे प्रति विश्वास जागा और कांग्रेस के प्रति विश्वास, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा था, इन सबको मिला करके जो काम 5 साल तक लगातार हुए, उन कामों को लेकर के ही तो अभी कांग्रेस वापस नए चुनाव में जनमत के लिए मैदान में रहे। हम लोग कोई झूठे वादे लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि उन वादों के साथ आए हैं जिन वादों को हम पूरा कर चुके हैं और आगे भी उस पर काम करेंगे। और आपका देश को लेके आगे क्या सपना है? देश विकसित हो, विकासशील हो, देश का युवा को उसका रोजगार के अवसर मिले, देश में जो ऐसी गतिविधियां जो देश को तोड़ने वाली हो, देश की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करती है, उन सब गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। इस देश की जो एक अक्षुण्णता रही है, इस देश का वातावरण जो है हमेशा गंगा जमुनी संस्कृति वाला रहा है, वो रहे और देश में चहुं ओर प्रगति हो, चाहे वो युवाओं के रोजगार की बात हो या महिलाओं को अवसर देने की बात हो, खेती किसानी का क्षेत्र हो, कृषि विज्ञान का क्षेत्र हो, सेना और उसके सेना के लिए जो उपकरणों का मामला हो, हर मामले में देश जो है विकसित देश से आगे बढ़कर विकासशील देश की ओर अग्रणी हो। ये प्रदेश भी विकसित हो और प्रदेश भी विकासशील प्रदेश की तरह जो है आगे बढ़े और हमारा रायपुर, हमारा दक्षिण, वो पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा विकसित विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाए, यही सपना है। बात करते करते हमें जैसे सर से पता चला बीच में एक शब्द आया रोजगार, तो सर मैं जानना चाहूँगी जैसे एक योजना निकली थी हमारे युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता को लेकर, पर उस योजना का लाभ सभी युवाओं को नहीं मिल पाया, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो बेरोजगारी भत्ता के लिए जो नियम बनाए गए, अगर जो है आवेदनकर्ता उसके अनुरूप आवेदन नहीं कर पाएंगे तो नियमों को शिथिल करके तो नहीं किया जा सकता है किसी काम को। जितने लोगों ने उसको आवेदन किया, जो पात्र थे, उनको बेरोजगारी भत्ता देना प्रारंभ हुआ। समय के साथ साथ जैसे जैसे फिर उसकी जो अवधि जब प्रारंभ होगी आवेदन की, वो लोग जो सही तरीके से आवेदन नहीं कर पाए थे, जिन लोगों ने उसके लिए पूरी जो आवश्यकताएं थी पूर्ण नहीं की थी, तो उसको पूरा करके वो लोग आवेदन करेंगे। बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ये प्रारंभ हो गया है, इससे तय हो गया। बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार की नियत है, देना प्रारंभ कर चुके हैं, तो जो छूटे हैं वो लोग फिर से आवेदन करेंगे, उनको भी अवसर मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता सबको जो पात्र हैं उनको मिलेगा और रोजगार के अनेक प्रयास इस सरकार में हो रहे हैं। वर्षों बाद भर्तियां प्रारंभ हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्तियां हुई हैं, तो ये सब एक साथ काम चल रहा है। बेरोजगारी भत्ता देना सरकार का उद्देश्य नहीं है, सरकार का उद्देश्य तो रोजगार सृजन करना है। उस जो छूट जाते हैं तब बेरोजगारी भत्ते की बात होती है, तो हर दिशा में काम हो रहा है। तो जैसे आपने जनता से बात करते करने के दौरान पता चला जैसे कि कन्हैया भैया अगर हमारे आते हैं तो उन पे बहुत भरोसा है, उनके विकास कार्यों पे बहुत उन्हें विश्वास है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो काम हम लोगों ने 5 सालों में किया और उसके पहले चुनाव के पहले जो टोल प्लाजा हटाने की महत्वपूर्ण लड़ाई हो, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के खातेदारों को भुगतान कराने का मामला, इन सब कामों के कारण जो है क्षेत्र की जनता में विश्वास बना और जो संबंध पारिवारिक रूप से हम लोगों ने उनके साथ बनाए, वो सब मिल करके उनके बीच में एक धारणा मजबूत हुई कि कन्हैया अग्रवाल का प्रत्याशी हो
लेकिन पार्टियों के सामने अनेक तरह के मामले होते हैं प्रत्याशी चयन में। उन मामलों में कहीं मैं फिट नहीं बैठ पाया। मेरे से बेहतर कैंडिडेट के रूप में लोगों ने महेंद्र राम सुंदर दास को पार्टी ने चुना, क्योंकि वो एक बड़े मठ के महंत हैं और उनको साथ में उनके बड़े अनुयायियों की संख्या बड़ी है और एक बड़ा कैंडिडेट की आवश्यकता थी दक्षिण में। तो कोई पार्टी ने महसूस किया होगा कि एक बड़ा ब्रांड जो उनके सामने रखा जाए, तो उनको चुना गया और हम सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थे कन्हैया अग्रवाल जी, जिनसे बात करके हमें पता चला कि भले उन्हें टिकट मिले चाहे ना मिले, लेकिन वो आने वाले समय में भी ऐसी लोगों के दिलों में जगह बना के रखेंगे और विकास कार्यों में हमेशा लोगों को मदद करते हैं।